आता हूँ जल्दी से। देखो, हम बहुत टाइम से एक चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, वो है ये पैटर्न जिसको कि हम एक बेरिश फ्लैग कहते हैं। और अगर आप इस बेरिश फ्लैग को देखोगे तो फरवरी में मार्केट ने 60,000 टच किया, 60,200 लो मारा, और उसके बाद से ना इमीडिएट मार्केट ने रिट्रेस किया। हम 4 आवर कैंडल पे हैं, तो ये आप ये लगा लो कि अगर सुबह क्रैश हुई मार्केट, ये रात को क्रैश हुई, तो अगले 2 घंटे 8-10 घंटे में ना मार्केट ना बहुत तेज़ी से रिकवर हुई थी। उसके बाद से ना पहला टच नीचे, दूसरा टच नीचे, फिर एक बार ऊपर गई, दोबारा ऊपर गई। यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी जो थी उसने उसको पुश कर दिया। ये भी एक वजह थी कि यहाँ पे इतना ज़्यादा बाय ऑर्डर्स हैं, इतने ज़्यादा यहाँ पे अक्यूमुलेशन है ऑर्डर्स का कि मार्केट इसको टैप नहीं कर पाई और यहीं से रिवर्स हो गई। मार्केट ने इस लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया, इमीडिएटली रिवर्स हो गई। यहाँ पे बहुत देर तक कंसोलिडेट करती रही एक ही लेवल पे। कल हमने इस अपने वीडियो में डिस्कस किया था एग्जैक्टली मार्केट क्या कर रही है। और कल हम जिस लेवल पे थे, कल थी 26 तारीख, हम थे तकरीबन, जब मैंने वीडियो बनाया था तो हम थे इस लेवल पे, इस और इस कैंडल के बीच में थे, हम मिडवे में थे। और मैं बार बार एक ही चीज़ पे एम्फोसाइज कर रहा हूँ पिछले 4 वीडियोस से कि मार्केट ने एक लेवल को अपना बैरियर बनाया हुआ है। अगर आप ये बीच में डॉटेड लाइन देख रहे हो, मार्केट इसी लेवल पे आती है, जिसको हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। इसी लेवल पे आकर बार 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 कभी उसको ब्रेक करके ऊपर जा रही है, वापस रिट्रेस हो रही है, फिर उसको एज अ बैरियर ले रही है, वापस नीचे आ रही है। और मुझे पता था कि आज मार्केट क्रैश होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। सबसे पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह करा क्या, एज एन उनकी रात हमारी सुबह, बिल्कुल टेक्स्ट बुक तरीके से उसने बोल दिया कि भाई हम अब कुछ दिनों तक कुछ नहीं करने वाले हैं। ये लो जी, रियल डोनाल्ड ट्रंप। ओके, अब मुझे पता चल गया। सो हम फटाफट से देखते हैं कल इस आदमी ने किया क्या है। As usual, as per Iranian government request, please let the statement serve to represent that I am pausing the period of energy plant destruction by 10 days to Monday, April 6. ये गेम चल रही है। April 6 आज से 10 दिन आगे क्यों पुश कर दिया भाई? सडनली तैयारी है ऑल आउट अटैक की ईरान के ऊपर, और ये ऑल आउट अटैक किस सिवियर लेवल का होने वाला है हमें अभी नहीं पता है। जो मुझे समझ आ रहा है और जितना मैं न्यूज़ को फॉलो कर पा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं पढ़ता हूँ, बट हाँ, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे ये समझना बहुत ज़रूरी है मार्केट में चल क्या रहा है। तो अगर मैं न्यूज़ को देखता हूँ और मैं समझने की कोशिश करता हूँ, तो ये एक ऑल आउट अटैक की तैयारी है। पहले उसने फ्राइडे तक डिले किया, सडनली अब उसने 10 दिन और ऐड कर दिया। जो उड़ती खबर है वो ये है कि ये ग्राउंड पे उतरने वाले हैं ईरान में, और ग्राउंड पे उतरने का मतलब है इट्स अ डायरेक्ट अटैक, इट्स अ ओपन अटैक। अब ग्राउंड पे उतरने का मतलब उनको अपनी तैयारी करनी है, और अपनी तैयारी किस लेवल पे करनी है? इस लेवल पे करनी है कि उनको वहाँ घुसते ही कोई पहले तो रिटेलिएशन ना मिले, सेकंड वो अपने टारगेट्स को फटाफट अक्वायर कर सके। तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत स्मार्ट गेम खेल रहा है। मैनिपुलेशन देखो, कुछ 3 दिन पहले बोला, 2 दिन पहले बोला कि अब हम कुछ नहीं करने वाले, सडनली कुछ हो गया। अब ईरान ने अटैक कर एक टैंकर उड़ा दिया, कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है। और बहुत फनी बात बताऊं, कल जब इसने ये न्यूज़ आई है, जब इसने भेजा है 3 PM, तो मार्केट ने ना एक्चुअली रिएक्ट किया है। ऐसा नहीं है मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया इस न्यूज़ पे। मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके आपको दिखाता हूँ। देखो, ये तो सुबह का है, ये दोपहर हो गया, ये देखो रात को मार्केट ने रिएक्ट किया है, ये देखो। लेकिन मार्केट प्रीवियस रिएक्शन की तरह नहीं रिएक्ट कर रही है।
मार्केट ने रिएक्ट किया लेकिन उसको इमीडिएटली सबसाइड कर दिया और अपनी पोजीशन जो कंटिन्यूअस एक डायरेक्शन होल्ड कर रखी थी मार्केट ने, इस रिएक्शन के बाद देखो ये रिएक्शन जो था इसने बेसिकली इस मूव को डिले कर दिया। ये मूव यहाँ से यहीं आ रहा था, इस पुश ने बेसिकली और इसको 23 तारीख से 27 4 दिन के लिए डिले कर दिया। सिर्फ डिले करा है लेकिन इमिनेंट था कि ये मार्केट क्रैश होगी। चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अब एग्जैक्टली क्या है, मैंने पहले चार्ट किया हुआ था, आपको अगर पिछले वीडियो में जाके देख लेना, मैंने जो चार्ट बनाया था वो क्लियर मैंने वहाँ पे आपको दिखाया था कि कुछ एरियाज़ हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं मार्केट में और यहाँ पे आके मार्केट रिएक्ट कर सकती है। मैंने एग्जैक्टली यही एरिया बनाया था। पहला मैं आपको एरिया दिखा देता हूँ, वो ये एरिया था जिसमें मार्केट आके रिएक्ट करेगी। अभी हम उसी के अंदर हैं, देख सकते हो इसी एरिया में है। 65 समथिंग के आसपास का मैंने रखा था, ये रहा। हम उसी एरिया में हैं, थोड़ा सा और बड़ा भी कर सकते हैं हम इसको। और मैंने अपने जो टारगेट रखे थे वो तकरीबन यही रखे थे, 66-200, 66-500 इसके आसपास के। उसकी वजह है, देखो यहाँ से कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्केट रिवर्स हो जाए। हम देख रहे हैं कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है लेकिन ये ट्रेंड लाइन स्ट्रॉन्ग ब्रेक नहीं हुआ जैसा पिछली बार हुआ था। अगर हम पीछे जाएं तो देखो ये 4 आवर में देखोगे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेक था। ये देख रहे हो कैंडल, अभी वाला जो ब्रेक है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी तक। ये जो 4 आवर का कैंडल है ना, ये बेसिकली बताएगा कि अगर इस लिक्विडिटी को मार्केट ग्रैब कर लेती है, इसके नीचे क्लोज होता है कहीं पे, यहां अगर कैंडल क्लोज हो गया ये वाला, तो गारंटीड है कि ये वाला जो लिक्विडिटी है मार्केट ये भी आज कल में ही ग्रैब कर लेगी, इसी वीकेंड पे ग्रैब कर लेगी। और मुझे जो फील हो रहा है, ट्रस्ट मी, मुझे ये लग रहा है कि जो सिनारियो मार्केट में भी बिल्ड हुआ है, मार्केट में उसने डोनाल्ड ट्रंप ने पंप लाने की कोशिश करी, मार्केट को ऊपर पुश करने की कोशिश करी, जो कि हुआ नहीं जैसे वो चाह रहे थे। मार्केट ने अभी भी एक ही डायरेक्शन होल्ड करी हुई है और बहुत स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन होल्ड करी हुई है। अगर यही चलता रहा तो मुझे लगता है कि इसी वीकेंड पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि मार्केट इस लिक्विडिटी को ग्रैब करे राइट आफ्टर दिस लिक्विडिटी, जो अभी जिस लिक्विडिटी में हम हैं, और शायद ये लेवल भी क्लेम कर ले। तो ये 3 लेवल्स हैं अब जो बहुत क्रिटिकल लेवल हैं और अगले 3 दिन मार्केट बहुत क्रिटिकल है। हम एक स्ट्रॉन्ग एरिया में हैं, यहाँ से भी मार्केट अभी रिवर्स कर सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये कैंडल ग्रीन क्लोज हो ऊपर की तरफ और मार्केट एक बार और नीचे आके ऊपर वापस चला जाए, नहीं तो एक सेकेंड गाइस, नहीं तो मार्केट एक ही डायरेक्शन में चलती रहेगी नीचे। एक बारी रीटेस्ट जरूर होगा इसका लेवल का, वो ही रीटेस्ट डिफाइन करेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन को ट्रैक कर रही है। तो ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं फिर क्लियरली बता देता हूं आप क्या कर सकते हो उसको समझते हैं। 2-3 सिनारियो बिल्ड होते हैं यहाँ पे। पहला, मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग एक 4 आवर कैंडल यहां बना दे, इस लिक्विडिटी को ग्रैब कर ले और यहां कहीं पे क्लोज हो जाए। फिर मार्केट इस लेवल को वापस रीटेस्ट करेगा, सीधा नीचे नहीं जाएगा, इसको रीटेस्ट करेगा। आज कर सकता है, कल कर सकता है, मे बी परसों कर सकता है। अगर स्लो हुआ होने को ये बड़ा कैंडल अभी बन जाए, कल और आज रात में ही ये रीटेस्ट हो जाए और यहीं से मार्केट नीचे चला जाए। सेकंड सिनारियो, मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाए। इवन दो ये बहुत स्ट्रॉन्ग 4 आवर कैंडल है आज दिन का, लेकिन चांसेस है कि मार्केट शायद यहां से रिवर्स हो जाए। अगर इस सिनारियो को हम देखते हैं जिसमें मार्केट यहां से रिवर्स हो रही है, तो मार्केट कहां तक रिवर्स होगी?
हमें वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे लेवल्स हैं। स्पेशली एक ये लेवल है, अगर आप देखोगे 68,787, ये कब का है? ये है आज की ओपनिंग का टाइम। राइट, ये ओपन यहाँ पे हुआ है, आज का ओपन है ये। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है और इसको क्लेम कर देता है, आज के ओपनिंग को, जो यूएस ओपनिंग को, क्लोजिंग को और ओपनिंग को, क्लोजिंग को, ये क्लोज है बेसिकली, सॉरी ये है क्लोज को। अगर मार्केट प्रीवियस डे के क्लोज को कैप्चर कर लेता है, वापस रिवर्स हो जाता है, तो चांसेस है मार्केट इस लेवल तक आए 77-78 के आसपास, और वहां से फिर मूव दोबारा नीचे बनाए। बहुत कम चांसेस है ये होने के। क्यों? क्योंकि अगर आप इस एरिया को देखोगे ना, ये जो बहुत बड़ा एक मार्केट में लिक्विडिटी पूल बना हुआ है, ये जो है ये बहुत स्ट्रांग है, मार्केट नहीं इसको ब्रेक कर सकती। कुछ मेजर ऐसा आना चाहिए, या तो सीज फायर अनाउंस हो जाए इमीडिएटली, या फिर कुछ ऐसा आए जो कि क्लियरली इंडिकेट करे कि मार्केट को रिवर्स होना है। जैसा मैंने एक और चीज़ कल बताई थी कि मार्केट यहाँ से रिएक्ट करेगी, मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया इस एरिया में। रिएक्शन का मतलब है नीचे आती और वापस वी शेप रिकवरी करती, मार्केट ने नहीं किया वो। मार्केट उसी लेवल को होल्ड कर रही है। देखो 4 आवर के कैंडल्स हैं, पहला कैंडल ये रहा, चांसेस है कि एक कैंडल और नीचे को बने, फिर एक कैंडल और नीचे को बने, ये भी हो सकता है। ये थर्ड सिनारियो है। अगर ऐसा भी हुआ तो शायद एक हल्का सा पंप ऊपर आएगा रीटेस्ट के लिए, और फिर मार्केट नीचे आएगी। ये जो सिनारियो है ना, ये मेरे हिसाब से होता हुआ बन रहा है। मेरे हिसाब से जो थर्ड वाला है ना, ये ज्यादा एप्लीकेबल है एज कंपेयर टू अदर लेवल्स। अब हम बात करते हैं, हम अगर ट्रेड में घुसना चाहते हैं तो हमें करना क्या होगा। मेरे हिसाब से अभी कोई भी ट्रेड लेना समझदारी नहीं है। टेक्निकल मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ, ये आपकी चॉइस है, ये आपका कॉल है, आपका पैसा है, आप कैसे ट्रेड लेना चाहते हो। बट मैं अभी भी ट्रेड नहीं लूँगा। मार्केट ने एक स्ट्रक्चर ब्रेक ज़रूर करा है, ये एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक ज़रूर करा है, लेकिन मार्केट ने कुछ की लेवल्स को अभी नहीं कैप्चर करा है। तो जब तक कोई की लेवल कैप्चर नहीं होता, देखो इसके बाद इमीडिएटली नीचे है एक और लेवल, तो इसके बीच में या तो मार्केट यहाँ से पंप होकर रिवर्स हो, यहाँ तक डंप होकर रिवर्स हो जाए। अगर यहाँ से रिवर्स होती है तो हम एंटर कर सकते हैं इस लेवल पे। अगर आप इस लेवल को देख रहे हो, ये बॉक्स के अंदर का भी अगर आप लेवल ले लेते हो, तो इस लेवल पे आप एंटर, मैं आपको फटाफट से मार्क करके दे देता हूं। ये जो लेवल है ये की लेवल है। अब अगर आपको शॉर्ट ट्रेड प्लान करना है और अगर आपको लॉन्ग ट्रेड प्लान करना है तो आपको क्या करना चाहिए। देखो मार्केट फेक कर सकती है आपको। अगर आप लॉन्ग प्लान करना चाहते हो तो मार्केट को पहले रिवर्स शो करना पड़ेगा, किसी की लेवल पे आना पड़ेगा, वापस यहां सपोर्ट बनाना पड़ेगा, और फिर यहां से मार्केट जब भी ऊपर जाएगी तो ये आपका ट्रेड बनता है लॉन्ग का। मैं अभी भी लॉन्ग ट्रेड सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट फेक पंप करे और वापस डंप कर दे। तो आपको करना क्या होगा कि लेवल कोई मार्केट जब तक नहीं ले लेती है तब तक आप एंटर नहीं करोगे। और फिलहाल की लेवल है 71,750, जो कि हमारी एक ये लाइन यहाँ ड्रॉ हुई है। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो हमारे लिए की लेवल है, एक और की लेवल जो सेट होता है वो है 69,410 का। एक और की लेवल है जो कि बहुत स्ट्रांग था, बट उसके अलावा भी हमारे पास एक की लेवल है। अगर मार्केट उसको भी ले लेती है तो भी हम शायद ट्रेड ले सकते हैं। 1 2 3,
1 2 3 4 5 ये रहा। अगर मार्केट इस एरिया में भी आ जाती है तो आप ले सकते हो। तो पहला की लेवल मार्केट अगर इसको क्लेम कर ले इस तरीके से और यहां सपोर्ट ले तो मार्केट ऊपर जाएगा। यहां से आप ट्रेड लोगे। आप मार्केट अगर ऊपर आया किसी भी लेवल पे और नीचे आ गया, गलती से भी मत घुसना ट्रेड में। 110% आप स्टॉप लॉस हिट करोगे। आप अभी घुसते हो और आप इसको ट्रेड करना चाहते हो, बहुत हाई रिस्क है, बहुत लो रिटर्न है, हाई रिस्क ऑफ रिटर्न है इस पे, हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है इसका। मेरे हिसाब से वो ट्रेड सेंसिबल नहीं है। आप वेट करो, देखो अभी भी शॉर्ट टर्म पे 1 आवर पे मार्केट पुल बैक कर रही है, देख सकते हो मार्केट हल्का सा पुल बैक दिखा रही है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं है। देखो कितना स्ट्रॉन्ग सेल कैंडल है और ये वाला, और उस हिसाब से मार्केट धीरे धीरे ऊपर आ रही है। ये जो कैंडल बना है ना, अगर आप 15 मिनट्स के उस पर जाओगे तो ये कैंडल इस तरीके से बना है। मार्केट ने की लेवल वापस कैप्चर करा है, तो यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करेगी, इमीडिएटली ऊपर नहीं जाएगी। और मेरे हिसाब से ये कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग की लेवल नहीं है जिसको क्लेम कर भी लेगी मार्केट, तो उसके बाद हमें दिख रहा हो कि भाई हाँ अब हम रिवर्सल को वो देख रहे हैं। रिवर्सल तभी होता तो मार्केट पंप इस तरीके से करती, फटाफट फटाफट फटाफट। अब हम एक बारी जल्दी से बात करते हैं डोमिनेंस की, एज यूजुअल जो हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे। मार्केट ने इस ट्रेंड को ब्रेक करा है, कुछ भी हो सकता है, शायद मार्केट नीचे आके इसको रीटेस्ट करे और फिर ऊपर जाए। हाई पॉसिबिलिटी है, मुझे लगता है कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसकी है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अगर डोमिनेंस नीचे भी गिरता है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा, नहीं। चांसेस हैं कि बिटकॉइन का प्राइस इसी लेवल को होल्ड करेगा, यहीं पे ही मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करती रहेगी। अब ये जो कैंडल बन रहा है ये रिवर्सल कैंडल ही बन रहा है, बट स्ट्रांग नहीं है। एज आई सेड, मार्केट इसी एरिया में ही घूमती रहेगी और वहां से नीचे जाएगी। पिछली बारी का अगर हमें याद हो, मैंने आपको दिखाया था कि मार्केट ने डेली में, मैं आपको जाके दिखाता हूं, मार्केट ने जब की लेवल ब्रेक किया था उसके बाद मार्केट कितने दिनों तक सेम जगह पे घूमती रही थी। जिस दिन ब्रेक किया उसके बाद 1 2 3 दिन लिए मार्केट ने नीचे जाने के लिए, 1 2 3 4 5वें दिन नीचे आई और वापस ऊपर गई है और फिर नीचे गिरी है। तो ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन मार्केट एक ही जोन में कंसोलिडेट कर रही थी। सो ब्रेक करने के बाद जो कंसोलिडेशन है वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल है मार्केट की कंटिन्यूएशन का। अगर हम वापस इधर आते हैं अपने इस एरिया में, मार्केट ने अभी हमारे पास 9 घंटे बचे हैं आज के कैंडल के। अगर ये स्ट्रॉन्ग क्लोज होता है इस तरीके से नीचे, डेली कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग है ऑलरेडी ये कैंडल, दोनों को कल का देखो और आज का देखो, तो अगर ये और नीचे क्लोज होता है इस एरिया को क्लेम करके और फिर यहाँ पे अगर मार्केट कंसोलिडेट करती है तो शायद इस हफ्ते, अगले हफ्ते मे बी वो 5 दिन लगे, 3 दिन लगे, 8 दिन लगे, शायद 15 दिन भी लगे, गारंटीड मार्केट नीचे जाएगा। अब अगर हम बात करें फटाफट से इथीरियम की, इथीरियम ने क्या किया है, एग्जैक्टली वही किया है जो मैं बता रहा हूँ। इथीरियम ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है ट्रेंड को, देख रहे हो। मैं इसको वो करता हूं, नहीं अभी नहीं करा इसने ब्रेक, रुक जाओ, रीचार्ट करता हूं उसको, 1 सेकंड। देखो
1 2 3, नहीं अभी भी इथेरियम ने ब्रेक नहीं करा है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बिल्कुल उसी लेवल पे है। अभी इथेरियम ने इस वेज को, इस फ्लैग को ब्रेक नहीं करा है। इथेरियम अभी भी इसके अंदर है। इसका मतलब है चांसेस बन सकते हैं कि मार्केट अगर यहाँ से बाउंस कर जाए तो इथेरियम ऊपर चला जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाए, बट मैं अभी भी नहीं इस चीज़ को फेवर करूँगा कि आप लॉन्ग लो। लॉन्ग के लिए क्लियर सिग्नल मिलना चाहिए, ये क्लियर सिग्नल नहीं है। देखो डेली में ही 1 2 3 कैंडल्स बन रही है हमारी। ये जो लेवल है, जब तक 2200 को नहीं क्लेम करता इथेरियम, लॉन्ग नहीं बनता। इतना सिंपल है ये। और अगर हम देखें 1 2 3 4 5, ये देखो 1 2 3 4 कैंडल्स हैं सेल साइड के, और मार्केट उसके बाद रिवर्स हुई थी। तो ये जो लेवल है आज और कल में, अगर मार्केट इसको ले लेती है थर्ड कैंडल में, सेकंड या थर्ड कैंडल में, तो चांसेस हैं कि ये यहाँ से रिट्रेस करेगा, इसको सपोर्ट बनाएगा और नीचे आएगा। आप चाहो छोटा सा रिस्क बना सकते हो, यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड बड़ा बना सकते हो। मार्केट यहीं से रिवर्स करेगा 2000 के आसपास से, आज करे, कल करे, हफ्ते बाद करे, 2000 से 2020 के बीच में से रिवर्स करेगा अगर ब्रेक होता है और रीटेस्ट करता है। मैक्सिमम 25 तक कर लेगा या 35 तक कर लेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो आप अभी हो 1982 पे, आप एक बहुत छोटी ट्रेड लेके एंटर कर सकते हो यहाँ पे शॉर्ट की। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आपका पैसा है, आपकी मर्जी है। ट्रेड लूँगा अगर मैं, तो मैं ये ट्रेड लूँगा कि मैं यहाँ से अभी एंटर करूँ और मैं इस ट्रेड को चलने दूँ। हाँ, मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा क्योंकि मार्केट रिट्रेस कर सकती है। मैं कहाँ तक करूँगा, मे बी यहाँ तक करूँगा। ये मेरा जो लेवल है 22 वाला, यहीं से मेरे को रिवर्सल लग रहा है। अगर इससे ऊपर चलेगी अभी कैंडल, तो ये मेरा स्टॉप लॉस हिट कर जाएगी, नहीं तो मैं इस ट्रेड को चलने दूंगा। और उसके बाद जब भी मार्केट सपोर्ट लेने आती है नीचे ब्रेक करके इसको फ्लैग को, जहां पे भी सपोर्ट लेगी वहां से मैं रिवर्सल पे इसी ट्रेड में और ऐड करना शुरू करूंगा, उसको बड़ा करता जाऊंगा। ऊपर आने पर इस लेवल पर ही मैं अपने सारे के सारे ट्रेड्स लगा के छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे पता है 1 2 3 4 5 वही 6 तारीख के आसपास, अगर आज हम 27 की बात कर रहे हैं, 28 29 30 31 32 30 31 1 2 3 4 5 6, अगले 10 दिन में ये क्लियर हो जाएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मार्केट ऊपर जाएगी, मेरे हिसाब से मार्केट नीचे ही जाएगा, बट वो 10 दिन का डिले है, जैसे 3 दिन का डिले, अभी 4 दिन का ऑलरेडी। एक बारी इस कैंडल को अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा, ये जो 23rd का कैंडल है, बेसिकली इसने इस मूव को डिले करा है। और अब अनाउंस जो करा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि भाई हम 6 अप्रैल को क्लियर करेंगे कि क्या करने वाले हैं, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट मूव नीचे को जाएगा वो 10 तारीख को कंफर्म्ड है। तब तक मार्केट यहीं पे ब्रेक करके अपने आप को कंसोलिडेशन में लेकर आएगी और बिल्ड करेगी और फिर नीचे जाएगी। बहुत स्मार्ट मूव है, बहुत ही क्लियर मूव है, सिर्फ परखने की बात है। अगर आप समझते हो तो आप इसको बहुत इजीली अभी से डिटेक्ट कर लोगे और इस पे खेल जाओगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर कि आप लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि आपको किस तरह के वीडियोस देखना पसंद है, कि आपको जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं या नहीं। ऑल्सो मैंने बताया नहीं, मेरा नाम मोहित है और हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में। सैटरडे संडे मैं एक बार ये सोच रहा हूँ कि मैं वीडियो बना दूँ, बट मैं सोच रहा हूँ कि मंडे से फ्राइडे ही हम रखेंगे। तो सैटरडे संडे को हम रखते हैं अपने रिसर्च वर्क के लिए, क्योंकि सैटरडे संडे कुछ नहीं पता, मार्केट का डायरेक्शन ऑलरेडी हमें क्लियर है। बट अगर कुछ ऐसा क्रिटिकल आता है तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। आई विल कनेक्ट विद यू गाइज। ऑल्सो मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना सकता हूँ जिसमें हम और भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप कहोगे तो मैं क्रिएट कर देता हूँ कम्युनिटी, और वहाँ पे मैं आपके साथ डेली जब भी जो मूव आ रहा है
जैसी चीज़ मुझे दिख रही है मैं उसको अपडेट करना शुरू कर दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।